मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, पुरसुकून रहो, आराम से बात करते हैं। मैं तो इसीलिए आया था, मगर तुम्हारे इरादे कुछ और थे। बताओ किस तरह बात की जाती है? ठीक है, गन्स नीचे करते हैं, फिर बात करते हैं। वैसे पूछने का फायदा तो नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई हो, है ना? मेरी शेयर्स क्यों चाहिए तुम्हें? बात वाज़ेह है, क्योंकि तुम मेरी मकरूज हो और तुम्हारे पास इतना कैश नहीं कि तुम मुझे लौटा सको। क्या वाकई सिर्फ यही वजह है? बिल्कुल, यही वजह है और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, क्या वजह है? तकरीबन रोजाना ही घर आते हो। केनान से भी दोस्ती कर ली है तुमने। एपिक और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है इस बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ जरूर है जो छुपा रहे हो, इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ। मेरी फैमिली से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी फैमिली। तो फिर आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? यही जानना है। सच तो यह है कि मेरी ऐसी कोई नियत नहीं। तो फिर क्यों धमका रहे हो? मुझे डराकर मेरी शेयर क्यों लेना चाहते हो? ऐसा आपको लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज़ नहीं, ना मंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो। मैं सब्र करने वाली नहीं हूँ, और शेयर्स का तो नाम भी मत लेना, समझ आई? भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इनकार करने के काबिल हैं किसी तरह से भी। घटिया आदमी हो तुम, निहायत घटिया। आरजू साहिबा, सोच समझ कर बात कीजिए। वरना क्या कर लोगे तुम? मार दोगे मुझे? हम दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कोई हादसा पेश आए, ठीक कहा ना? गेम्स खेलने का बहुत शौक है आपको। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भागो बाबा भागो। हेलो, जल्दी बाबा। अभी गिरना था तुम्हें। चलो उठो उठो जल्दी भागो। तहसीन, तहसीन आंखें खोलो। तुम मुझे सुन रहे हो? आंखें खोलो तहसीन। तहसीन, मेरी कार तो वहीं पर है। छोड़ो कारवार को, तेज चलाओ गाड़ी, तेज तेज और तेज। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अकेला कैसे छोड़ देता आपको बाबा? मुझे लगा आप अकेले होंगे, इसीलिए आ गया मदद करने। क्या बात है, कभी कभी दिल जीत लेते हो मेरा। तुम्हारे चेहरे पर चोट आई है। मुझे तो लग रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, लेकिन शुक्र है मेरा बेटा वक्त पे पहुंच गया। या अल्लाह, भागते हुए गिरी थी तुम, तभी चोट लगी है तुम्हें। वो तो मैं आ गया वहाँ, बचत हो गई आपकी, वरना पता नहीं और कितनी चोटें लगती। कैसा रहा बाबा? हीरो की तरह एंट्री मारी है ना मैंने।
और आके आप दोनों को बचा लिया। मेरा मतलब है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, अब ये कोई आसान तो है नहीं। माँ है वो उसकी, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए। बिल्कुल, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि वो आसानियां फराहम करे। वैसे आरजू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अपने कमरे में है, आती ही होगी। लास्ट टाइम जब आए थे तब भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। उसे बताया था आने का तो बहुत खुश हुई थी। दादी जान, अम्मी कहाँ गई हैं? बेटा आराम से। क्या अम्मी कमरे में नहीं है? कहीं पर भी नहीं है, सब जगह देख लिया मैंने। अरे बेटा, क्या आप हमसे मिलोगी नहीं? माशाल्लाह से अब तो ये काफी बड़ी हो गई है। बेटा यहाँ आओ ना हमारे पास। बेटा जाओ मिलो। नहीं मिलना, ये बताए मेरी अम्मी कहाँ है? शोर मत करो। कहीं भी नहीं मिल रही। आरजू साहिबा, वो नहीं है घर पे, हमेशा की तरह तैयार होकर गई हैं। या अल्लाह, यकीनन कोई बहुत जरूरी काम होगा, वरना तो। मुझे बताए अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी से जरूरी काम है। पूछे बेटा, क्या हो गया है? मेहमानों के सामने इस तरह चीखना बुरी बात होती है। अम्मी का पूछ रही है, ऊपर ले जाओ। चलो बेटा, आपके रूम में चलते हैं। आ जाओ, शाबाश। पहले देखते हैं कि एलिफ कहाँ है। एलिफ बेटा, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ पे कापा। ये बताओ, तुम्हारी सजा खत्म हो गई क्या? कैसी सजा? क्या हुआ था तुझे? ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रही थी, तो फिर मैंने इन दोनों को रुमाल गीला करके दिया और इनसे कहा कि इसके सूखते ही नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। फिर जानती है इन्होंने क्या किया? क्या किया? ये तो टूचे से पूछे। रुमाल और गीला करती गई, बार बार गीला किया। तुझे? और सिर्फ इतना ही नहीं किया इसने, फिर टूचे ने एलिफ पर पानी फेंकने के चक्कर में पूरा गिलास आप जानती हैं किस पर फेंक दिया? अपनी दादी को नहला दिया। हद है, इसने अम्मी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, फिर इसकी अम्मी ने इसे सजा दी। ठीक कहा ना? और फिर एलिफ ने जाकर टूचे को बचाया, तब जाके कमरे से बाहर आई। बहुत अच्छा किया एलिफ जान। वो मुझे बुरा लगा कि ये अकेली है और पे कापा इसने अपने फेवरेट कुकीज भी नहीं खाए थे। बहुत अच्छा किया, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अच्छा चलो, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे पास एक सरप्राइज है। आपके पास सरप्राइज है? मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। क्या सरप्राइज है आपके पास? जल्दी से बताएं ना। बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा बेटा? ये मैली तो खतरनाक आदमी है। तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं होगा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन वो तो पूरी तैयारी के साथ आया था। वैसे कौन है ये आदमी? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? यानी अपने दुश्मन के बारे में मालूम होना चाहिए। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपना दिमाग मत चलाओ, जितना कहा है उतना ही करो। हाँ, तो उसे तुम्हारे शेर चाहिए। अपने काम से काम रखो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? उफ, मेरी गाड़ी भी वहीं रह गई। आप परेशान ना हो, मैं बाद में खुद जाकर गाड़ी ले आऊंगा।
सरप्राइज? जल्दी बताएं ना। सरप्राइज कहाँ है एपिक पापा? आप हमें जल्दी बताएं ना कहाँ है। अच्छा, तो सरप्राइज ये है, मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनाएंगी? ये कैसा सरप्राइज है? अच्छा, आप कहानी सुनाएंगी? मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, 2 शहजादियां बहनें हुआ करती थीं। एक शहजादी बहुत अच्छी थी और दूसरी बहुत बुरी शहजादी थी। अच्छी शहजादी लोगों की मदद किया करती थी। वो शहजादी जिस चीज को हाथ लगाती थी वो भी खूबसूरत हो जाती थी। वो कैसे आनी? इस बारे में मुझे नहीं पता टूचे, लेकिन उस शहजादी के आसपास फूल खिल जाया करते थे। रंग बिरंगी फूल खिलते थे। ठीक है, तो आनी फिर बुरी वाली शहजादी क्या करती थी? वो जब भी कहीं जाया करती थी तो आसपास की घास फूल सब मुरझा जाते थे और हर चीज बदसूरत हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन वो बुरी वाली शहजादी बहुत बीमार हो गई। वो खुद एक मुरझाए फूल जैसी हो गई थी। सब बहुत उदास हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अच्छी वाली शहजादी उस बुरी शहजादी का ख्याल रखने लगी। उसको दवाइयाँ दी ताकि वो ठीक हो जाए। उसने उसका अच्छे से इलाज किया। उससे जो कुछ हो सकता था उसने वो सब कुछ किया उसके लिए। आपा, उसके बाद क्या वो ठीक हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बीमारी की वजह उसका बुरा होना था और अब वो एक अच्छी शहजादी बनकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मतलब ये कि वो भी अच्छी बन जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगी और पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई टूचे। तो ये थी कहानी उनकी। तो अच्छी कहानी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी। आनी, अच्छी वाली शहजादी का क्या नाम था? टूचे नाम होगा ना उसका? क्योंकि मैं भी एक अच्छी शहजादी हूँ ना। या फिर एलिफ था उसका नाम? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए उसका नाम टूचे होगा। सही कहा ना आनी मैंने? बच्चों, मैंने क्या समझाया था आप दोनों को बेटा? खैर छोड़ो ये सब, चलकर कुछ और करते हैं। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सब खैरियत तो है ना? फिर क्या जवाब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, और क्यों इस तरह मेरा पीछा कर रहे हैं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे ज़ैनब? अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं समझ सकता हूँ कि तुम थोड़ा इन सब बातों को लेकर कंफ्यूज हो। देखो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, समझती हो? बात को मत बढ़ाया अर्कुत साहब, मुझे देर हो रही है, जाना है। सुनो, मुझे तुम सिर्फ अर्कुत कहो, साहब ना कहो। साहब मैं दूसरों के लिए हूँ। इसने तो हद ही पार कर दी है। बस हम शहर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, गाड़ी रोको, मैं यहीं उतरूंगी। हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम क्या अकेली जाओगी यहाँ से? मुराद, गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी रोको, कहा ना उतार दो। नहीं, यहाँ नहीं उतारेंगे तुम्हें। देखो, यहाँ तुम्हें टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हो गया तो बिला वजह हम भी परेशान होंगे। कहा ना उतार दो मुझे यहाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो मैडम, इसमें हम बराबर के शरीक हैं और इसलिए हर बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चक्कर में मजीद किसी मुसीबत में फंस जाऊं मैं, बस।
मुझसे जरा बचकर रहना अर्जु मैडम, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्या करने वाली हैं पिकापा, बताएं ना हमें। ये शीट एलिफ की है और ये शीट टूचे की। देखो इसे, आप दोनों के पास 10-10 स्टार्स हैं। हर एक ने 10 अच्छे काम करने होंगे। क्या मतलब इसका? बस कोई भी अच्छे काम करने होंगे। जब भी आप अच्छा काम करेंगे मैं एक स्टार को कलर करूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जो पहले 10 अच्छे काम करेगा वो मुझसे जो चाहे मांग सकता है। तो फिर मैं फन फेयर खेलने जाऊंगी और बहुत सारे झूले झूलूंगी। बहुत सारा एंजॉय करूंगी मैं। देखना मैं ही जीतूंगी, आनी बहुत मजा आएगा। ठीक है टूचे। तो फिर मैं अभी से तैयारी शुरू करती हूँ। आप क्या विश करोगी एलिफ बेटा? मैं अपनी अम्मी के साथ एक दिन पूरा गुजारना चाहूंगी। पता नहीं क्या कर रही होगी एलिफ। ज़ैनब, क्या हुआ है बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। बताओ मुझे, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नहीं आपा, मैं भी हद करती हूँ। काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही होगी, है ना? नहीं आपा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छी जा रही है पढ़ाई भी। ज़ैनब, मैं जाकर काम देखती हूँ आपा। किरास खाला, ये भी सुखा दी। जबरदस्त बेटा, वाकई तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का, आती रहा करें। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि आलिया साहिबा अब आप भी हमारे घर तशरीफ लाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लीजिए। ये ले आपकी जैकेट। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना बेटा। बहुत क्यूट बच्ची है माशाल्लाह से। देख लो आलिया, तुम्हारी पोती बिल्कुल तुम्हारी तरह है और बोलती भी तुम्हारी तरह है। अच्छा हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। बेटा आराम से। ओह, मेरी तो बैठ बैठकर कमर दुख गई है। शाबाश एलिफ, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। क्या कर रही हो तुम एलिफ? मैं किरास खाला की मदद कर रही हूँ और ये भी एक अच्छा काम है। लाओ मुझे दो, मैं साफ करूँगी ये। लेकिन पहले मैंने शुरू किया था। हाँ अब मैं साफ करूँगी, लाओ मुझे दो। तुम्हारी प्लेट नहीं है एलिफ, ये हमारी प्लेट है। छोड़ो इसे। मैं कह रही हूँ लाओ मुझे दो, मैं साफ करूँगी ये। फिर मेरे साथ बैठ जाओ, मिलकर कर लेते हैं। छोड़ो इसे। छोड़ो छोड़ो टूचे, छोड़ो। अरे ये तो आलिया की बहू आरजू है ना? हाँ बिल्कुल। ये किसकी कार से उतर रही है? मुझे नहीं मालूम। इसकी अपनी कार कहाँ है? पता नहीं ये सब क्या कर रही है।
आरजू बेटा कैसे हो? हाँ, ये कैसे हुआ? मत पूछे, डकैती हुई है। या अल्लाह, तुम ठीक तो हो ना? चोट ज्यादा गहरी नहीं है। खुशकिस्मती से ये आदमी ऐन वक्त पर आ गया, वरना ना जाने और क्या होता। अपना ख्याल रखो बेटा। जी। और ये पर्स, उन्होंने पर्स चोरी नहीं किया? मैंने उन्हें छीनने नहीं दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। शुक्रिया। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगती है। बहुत नखरे हैं इसके, नकचिड़ी। ये सारी गलती आलिया की ही है। वही बजिद थी इसे बहू बनाने के लिए। अब देखें। हाँ, किनान जिसे चाहता था वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ ना, मैलिक नाम था उसका। वाकई वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। ठीक कह रही हो। किरास खाला ने काम मुझे दिया है। छोड़ो एले। किरास खाला, इससे कहें कि ये काम मुझे करने दे। तुमने साफ कर ली, अब मेरी बारी है। प्लेट हमारी है, तुम्हारी नहीं है। छोड़ो एले, इसे छोड़ो। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? हाँ, इस तरह काम करने के लिए भला कौन लड़ाई करता है? छोड़ो इसे। तू ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हमारी प्लेट टूट गई। मुझे पता था यही होगा। मना कर रही थी दोनों को। कितना काम बढ़ा दिया तुम दोनों ने मेरा। हाँ, ये कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है? मैंने भी सुनी, पता नहीं क्या हुआ है। तुम कहाँ थी आरजू? हाँ, बस एक छोटा सा काम था अम्मी जान। तुम्हें मालूम था आज मेहमान आने वाले थे। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं था तुम्हारा। जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहना, वरना पैर कट जाएगा। सफाई कर लूं, फिर हिलना यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? किसने तोड़ा है ये बच्चों से गलती से टूट गया आलिया साहिबा। एलिस की गलती है, इसने तोड़ी है। अभी साफ कर देती हूँ मैं। किसी की नजर लग गई होगी। अच्छा है बच्चों को कुछ नहीं हुआ। पता है, नजर इंसान की जान भी ले सकती है आलिया साहिबा। हाँ, अल्लाह माफ करे। आरजू, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ खास नहीं अम्मी जान, बस वो मैं गिर गई थी। कैसे गिर गई? आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बेटा बताओ ना, कैसे गिरी? क्या हुआ था? वो किसी ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की, तो इसीलिए चोट लग गई। डकैती हुई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता बेटा, शुक्र है अल्लाह ने हिफाजत की तुम्हारी। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया अम्मी? वो बुरे लोग थे बेटा, इसीलिए। या अल्लाह। अम्मी जान, आप परेशान ना हो। चोरी करने वाला मजबूर लग रहा था, पता नहीं क्या मजबूरी थी। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। आरजू मैडम, मैं आपके जख्म पर दवाई लगा देती हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। किराज, ठीक से साफ करना, कोई टुकड़ा रह ना जाए। बेफिक्र रहे आलिया साहिबा। बहुत दर्द हो रहा है क्या इसमें? हाँ। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं वही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा।
क्या मतलब? मुझे एक नोट मिला है। कैसा नोट? क्या लिखा है? मुझसे बचकर रहना आरजू मैडम, ये तो बस शुरुआत है। तुम बस मेरी गाड़ी ले आओ वहाँ से। बस थोड़ी देर में लाता हूँ। जहाँ गाड़ी से उतरी थी वहीं लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है। बस अब देखते जाओ मेली साहब, जीत मेरी ही होगी। अगर अच्छा काम करते हुए आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो ऐसे अच्छे काम का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसकी मदद करना चाह रही थी। और अच्छा काम सिर्फ इनाम हासिल करने के लिए नहीं किया जाता। अच्छे काम इंसान को हमेशा दिल से करने चाहिए। अगर अच्छे काम में कोई बुराई आ जाए तो वो अच्छा नहीं रहता। आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, आइंदा ऐसे मत लड़ना। समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, ठीक है। ज़ैनब, मैं अपनी लॉयर से मिलने जा रही हूँ। शायद कोई रास्ता निकल जाए। देखते हैं क्या मशवरा देती हैं वो मुझे। अब इस सब से बाहर आना ही है। ठीक है आपा, जैसा ठीक लगे। देखो जरा, वकील को भी डरा दिया उसने। मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है बस। खैर अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज आपा। मैं आखिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे हो? क्या हो रहा है सलीम? अरे हाँ, उस दिन मैं भी पैनल में थी पर तुम नजर ही नहीं आए। अरे तुम भी पैनल में थी क्या? एंड टाइम पे डिसाइड किया। गेस्ट स्टूडेंट थी मैं। वाह क्या बात है, पैलन का अपना पैनल। अरे मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? वैसे तुम कहाँ थे उस दिन? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। वो कैसे? बस हो गई यार, फंस गए थे हम दोनों। तुम दोनों? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, तुमने मुझे सब बताना है कि क्या क्या हुआ था उस दिन, लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? भाई मैंने अंगूठियां ले ली हैं। अब आप जल्दी से मंगनी की डेट रख लें, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें नहीं लगता अर्कुत भाई के थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है ज़ैनब को ये अंगूठी पसंद आएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी। जरा मुझे भी तो दिखाओ। यार अर्कुत, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शादी ही है? भाई मैंने सोचा कि फिलहाल अभी के लिए ये ठीक रहेगी। शादी में अच्छी वाली ले लूंगा। हाँ अरे नहीं यार, ठीक है ये भी। मैं ज़ैनब को भी बता दूंगा कि अंगूठियां आ गई हैं। देखते हैं वो क्या जवाब देती है ना? क्या सोचा तुमने? शादी मंजूर है तुम्हें? जल्दी जवाब दो।
आ गए तुम सलीमा। यहाँ आने की कोई खास वजह? तुमसे मिलना चाहता था। अभी मसरूफ हूँ बहुत। आज बहुत रश है, कहो तो मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? रहने तो मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने कब कहा नहीं संभाल सकती। जानती हूँ, लेकिन तुम चले जाओ। ज़ैनब क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं तो मूड क्यों खराब है? सुबह से ऐसी हो। ज़ैनब कुछ हुआ है क्या? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझसे बात करने से आखिर क्यों कतरा रही हो तुम? नहीं सलीम। फिर क्या मसला है? कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे। खुश आमदीद किनान साहब। खुश आमदीद। सब घर पे ही हैं? जी बिल्कुल किनान साहब, घर पे हैं। आरजू साहिबा भी कमरे में है। बहुत बुरा हुआ आज उनके साथ। शुक्र है कि ठीक है। आप पूछिएगा उनसे, अल्लाह ने बचा लिया उन्हें। क्या हुआ उन्हें? डकैती हुई थी उनके साथ। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई क्या? किनान साहब आ गए हैं और किराज ने उन्हें सब बता दिया। बस इसी की कमी थी। अब इसे भी समझाना पड़ेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उसे लगे कि सब सच है। अच्छा अब तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे किनान, तुम्हें भी पता चल गया? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे कुछ काम थे इसीलिए मैं बाहर गई थी। गाड़ी भी वही पार्क की थी जहाँ करती थी, हेयर सलून के सामने। पर्स मेरे हाथ में ही था। एक लड़का आके मुझसे छीनने लगा। बीच सड़क पर उसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ। अच्छा, हौसला रखो, सब ठीक है। मैं उस टाइम रोड क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त हमला किया उसने। अब और क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत घबरा गई थी। हद है यार, क्या हो गया है? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पुलिस को इन्फॉर्म किया था तुमने? मैं बहुत डर गई थी, जहन में ही नहीं आया मेरे। मैंने शुक्र अदा किया मेरी जान बच गई। वहाँ कुछ अच्छे लोग थे जो मेरी मदद करने को आ गए। खैर, शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। फैसल का बेटा मेरी कार लेकर आ गया है, बाहर इंतजार कर रहा है। गाड़ी ऐसे अंदर आए, किसी को कुछ पता न चले। ठीक है मैडम। आ गई आखिर। क्या बात है? कब से खड़ा हूँ यहाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अब आ तो गई हूँ ना। तुम्हारी मैडम ने बताया तुम्हें मैंने किस तरह बचाया उन्हें? हाँ, सब कुछ बता दिया। ये लो, ये छोड़कर गया था वो, अपनी मैडम को दे देना। ये लो चाबी। गाड़ी तुम लेकर जाओगे ना अंदर? हरगिज नहीं, मैं गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाऊंगा, ताकि मैं नई मुसीबत में फंस जाऊं। अच्छा छोड़ो,
मुझे टैक्सी के पैसे दो। कैसी टैक्सी? हाँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा? पैदल जाऊँ क्या? हाँ, यहाँ से सीधा जाओ, बस स्टॉप आ जाएगा और वहाँ से बस में बैठकर घर चले जाना। ओ हो, क्या तरीका बताया है आपने। मैं गाड़ी अंदर कैसे लेकर जाऊंगी? मुझे तो चलानी भी नहीं आती। जल्दी गोंजा जल्दी, इसे तो कुछ भी करना नहीं आता। शुक्र है ले आई। जान, बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। सब ठीक है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, खैर। या अल्लाह, क्या क्या करना पड़ता है मुझे इनके लिए, हद होती है। जितनी कॉल करनी है कर लो, तुम खुद मिलने आओगे मुझे। मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए खाना यहीं ले आई हूँ। हाँ, ये तो तुमने वाकई अच्छा किया, मुझे भूख थी। किसकी कॉल आ रही है? बात क्यों नहीं कर रही आप? कौन हो सकता है? लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगी तो वो बार बार कॉल करेगा। करने दो कॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिक नहीं करूंगी इतनी आसानी से, देखती जाओ। सलीम साहब, मुझे कह देते, आपने क्यों सहमत की? कोई बात नहीं गोंजा, इसमें क्या है, चलता है कभी कभी। मुझे कह देते सलीम साहब, मैं बना देती। आप काफी परेशान लग रहे हैं, थोड़ा उदास भी। वो डिनर पे भी नहीं आए आप। सब ठीक तो है ना? रहने दो ना गोंजा। वकील ने कहा है कि सब्र से काम लेना होगा और केस से पीछे हटने के लिए मना किया है उसने। देखते हैं कब तक चलता है केस और कब डिवोर्स होती है। ज़ैनब,
तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ खोई हुई हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। खाना लेकर आती हूँ मैं। इसका मतलब आप मैलिक आपा से डाइवोर्स कबूल कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? हरकुत से शादी करोगे तुम? ज़ैनब, कपड़े नहीं बदले तुमने अब तक? बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो लेट जाओ, फिर आराम की जरूरत है तुम्हें। ज़ैनब आओ, सही वक्त पर आई हो तुम। नाश्ता तैयार है तुम्हारे लिए, हमारे साथ बैठकर खाओ। आपने लॉयर को डिवोर्स देने से क्यों मना किया था? पहले आप मुझसे ये कहते रहे कि शादी कर लो, डिवोर्स दे दूंगा और जान छोड़ दूंगा उनकी। अच्छा चुप करो, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आ गई कान के पर्दे फाड़ने। तुम चुप रहो। बात सुनो मेरी, क्या कहा था मैंने? पहले तुम हरकुत से शादी के लिए रजामंद होगी। जब तक तुम राजी नहीं होगी मैं मैलिक को तलाक नहीं दूंगा। अगर कहो तो आज शाम ही ये बात हो सकती है। पहले मंगनी होगी, उसके बाद मैं बात कर लूंगा वकील से। समझ आई तुम्हें? आज शाम? नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे हम। हरकुत अंगूठियां ले आया है, आज शाम तक वक्त है तुम्हारे पास। अगर शाम में आ गई तो मुझे मंजूर है, वरना मैं पीछे हट जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। कैसी हो ज़ैनब? मैली साहब, आइए आइए। हाँ भाई, तो क्या कहना है तुम्हें? क्या बात है भाई, ज़ैनब गुस्से में क्यों थी? अरे कुछ नहीं यार, चलता रहता है ये। भाई मंगनी करीब है, कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मंगनी का सबको बता चुका हूँ। कहा ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बुरा ना लगे तो मंगनी से पहले मैं उससे बात करूं? अरे यार इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऐसी ही है, तुम भी समझ जाओगे। हाँ, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। कल आपने मुझे कहा था कि बड़े खेल खेलने का बहुत शौक है। ठीक कहा था। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि मुझे किसी से कम मत समझना। मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी मैं वो कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। खुद पर इतना भरोसा, ये भरोसा तुम्हें लेकर भी डूब सकता है। आप शायद मुझे ठीक से जानती नहीं हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चाहती क्या हैं? मुझे लगा था तुम अक्लमंद इंसान हो, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए था।
आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब सुनकर केनान पता नहीं क्या करेगा। तो फिर क्यों धमका रहे हो मुझे? मुझे डराकर मेरे शेयर क्यों लेना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो।